स्वागत है भाइयों। क्या हाल है तुम लोगों के? होप करता हूँ बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि पिछले 2-3 महीने से मैंने क्या किया है और बेसिकली अपडेट्स देने वाला हूँ। कुछ ऐसा खास नहीं है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी केमिस्ट्री से। तो मेरा केमिस्ट्री में लगभग इतना सिलेबस हो गया है। फैजल सर से पढ़ा है मैंने, तो ओम सर से इतना हो गया इनऑर्गेनिक का, और ऑर्गेनिक का सिलेबस इतना हो गया, काफ़ी ज़्यादा बचा है। तो थ्योरी तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिस और टेस्ट। तो पहले मैं थ्योरी पार्ट कवर करने वाला हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ मैंने कितना किया है और बेसिकली कितनी कमियाँ रह गई हैं। तो पहला आता है थर्मोडाइनमिक्स, जिसका मैंने थ्योरी पार्ट पूरा लिख लिया है। फिर आगे क्या है भाई, आगे आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसका मैंने पूरा पार्ट तो नहीं ही लिखा है। फिर सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट्स, फिर केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स। और ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ लिखा है। जो ये वो चैप्टर्स हैं मैंने 12th 11th में एकदम ही छोड़ के ही गया था, मैं पढ़ा ही नहीं था। और इसके क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे तो गलत हो गए थे। फिर एक कार्बन डी ब्लॉक की फैमिली आ गया, फिर एफ ब्लॉक की फैमिली, फिर ये आ गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई इसने इस चैप्टर ने मेरे 10 नंबर खाए हैं, अकेले ने 10 नंबर खाए हैं मेरे इस चैप्टर ने। फिर आते हैं इसके शॉर्ट नोट्स कर लिए, पूरे अभी लिख नहीं पाया हूँ, पूरे हो गए हैं। बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स हैं। तो ये सब तो ये मैंने पूरे लिख लिए हैं। वैसे कोऑर्डिनेशन है। और ये रही मेरी इनऑर्गेनिक की कॉपी इधर, जो जिसके मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक की कॉपी में मुझे पूरा रिवीजन करना पड़ता है। तो ये फिज़िक्स कंप्लीट। फिर आते हैं दोस्तों फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में अपना सभी कुछ हो गया है लगभग। बस ये थर्मल बचा है, प्री रोटेशन में सेंटर ऑफ मास और कोलिजन थ्योरी आती है, बस वही बचा है। और इसमें मैंने लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे। आरआर बचा था, तो इसमें इस चैप्टर ने भी मेरे 5 नंबर खाए थे एडवांस में। और फिर आता है, फिर क्या आता है भाई, फिर वेव्स आता है। हाँ, वेव्स भी मैं छोड़ के ही गया था। वेव्स में मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे एक भी क्वेश्चन। तो फिर ये वेव्स के हैं, वेव्स के हैं। फिर आता है रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर ने लिटरली मेरे वाट लगा दी थी मेरी। भाई मैंने इसके क्वेश्चन देख के डर जाता था, पर अब पढ़ लिया हूँ तो आसान लगने लगा है। इसके मैंने फुल नोट्स बनाए हैं। फिर क्या आता है भाई, फिर आता है फ्लूइड्स तो मैं पढ़ के गया था, इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए। तो बेसिकली मैंने ऐसे करके सारे शॉर्ट नोट्स, और कितनी है वो थर्मो, तो ऐसे मैंने सारे शॉर्ट नोट्स वैसे बना तो लिए हैं। अब बस क्वेश्चन करने बाकी रह गए हैं। क्वेश्चन मैंने कर ही लिए हैं। तो ये होता है फिजिक्स ख़त्म। अब आते हैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हैवी सब्जेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये आता है मैथ्स। तो मैथ्स में लगभग भाई मेरा बहुत ज़्यादा ही सिलेबस बचा है। एलिप्स बचा है, हाइपरबोला बचा है, कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है, प्रोबेबिलिटी बचा है, और यहाँ पे मैंने टिक तो कर दिया है, बट फंक्शन और आईटीएफ बचा है, ये भी अभी करना है। तो इसको रखते हैं साइड में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें भी मैंने सारे शॉर्ट नोट्स लिख लिए हैं ऐसे करके। भाई ये पिद्दी सी कॉपी है, पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉपी है भाई ये आईटीएफ लिमिट्स। तो इसमें मैंने ऐसे करके सारे लिख लिए हैं। ये क्या है, ये पैराबोला भी मैं लिख ही रहा हूँ यहाँ पे। पैराबोला ख़त्म कर लूँगा, लिख ही रहा हूँ अब। तो ये हो गया मेरा थ्योरी पार्ट ख़त्म। अब आता हूँ ये पिद्दी सी कॉपी। तो ये हो गया मेरा थ्योरी पार्ट ख़त्म। अब आता हूँ मैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो मैं ये इस साइड से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स में मैंने लगभग सारे कर लिए हैं। क्या बचा है भाई, एसएचएम बचा है, यहाँ पे एसएचएम बचा है। और क्या बचा भाई, सारे ही लगभग कर लिए हैं। लगभग 60-70 क्वेश्चन मैंने सारे चैप्टर्स के कर लिए हैं। सेमीकंडक्टर बचा है फिज़िक्स में, बाकी सब हो गया। ये फिर अपना जेई मेंस है। फिर आते हैं केमिस्ट्री में क्या बचा है, रेडॉक्स रिएक्शन बचा है। और क्या बचा है भाई, और सारे गे चैप्टर हो गए हैं। इसमें सभी हो गए। भाई देखो इतनी गलतियाँ हो रही हैं भाई मेरे से। भाई मैं इतना सारा पढ़ने के बाद भी इतनी गलती कर रहा हूँ। फिर आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में भाई ये देखो, तो मैथ्स में भाई मेरे लगे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने छोड़ के रखी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि पढ़ रहा हूँ। और कैलकुलस भी लगभग मेरी हो गई है। तो थ्योरी पार्ट में इतना है। और थ्योरी पार्ट में मैं अपनी ये नई रफ है, ये एक रफ
ओ, ये ख़त्म हो चुकी है। अरे वो गलती से चला गया था। फिर ये दूसरी रफ़ है, ये भी ख़त्म हो चुकी है। तो 2 रफ़ ऐसे करके ख़त्म हो चुकी हैं। तीसरी रफ़ चल रही। तो लगभग मैंने 3,000 क्वेश्चन कर लिए होंगे इन 2-3 महीनों में। लगभग तीन तो ज़्यादा बोल दिया, 2,500 क्वेश्चन कर लिए होंगे इसे और सब नोट्स वगैरह मिला के। तो अब मेरा आगे का प्लान है टेस्ट। हाँ, टेस्ट दिखाना रह गया था। तो टेस्ट में क्या करना है, जे एडवांस के टेस्ट में दे रहा हूँ। बेसिक मतलब जो पेपर्स आए थे, अरे चल जा भाई, जो पेपर्स आए थे, अबे क्या हो गया। तो जो पेपर्स आए थे मैं उन्हीं को टेस्ट की तरह, अभी चल नहीं रहा यार। तो जो पेपर्स आए थे मैंने उन्हीं को टेस्ट की तरह दिया। लगभग 4 टेस्ट हो गए हैं 2015 से लेके 2020 तक, अपने सारे टेस्ट हो गए हैं। और भाई यार, मैं इस समय मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है भाई, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। चलो पढ़ने बैठता हूँ, नींद बहुत आती है। बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है, ऐसा मौसम। और हाँ, हैप्पी नवरात्रि भाइयों, नवरात्रि चालू हो गई हैं। मैं विश करना रह गया था, हैप्पी नवरात्रि भाइयों। तो बस यही थी मेरी अपडेट्स। और क्या था, थ्योरी पार्ट कवर हो गई, प्रैक्टिस दिखा दिया मैंने। टेस्ट अभी दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है, आ गया भाई, आ गया, चालू हो गया। तो मैं ऐसे टेस्ट दे रहा हूँ 2015 से लेके। ये प्रैक्टिस करता हूँ मैं, प्रैक्टिस करके हर संडे टेस्ट देता हूँ। तो अभी 2020 तक हो गया है। 2020 के बाद अभी 5 साल के बच्चे हैं जो मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। और फिर आते हैं जब टेस्ट एनालाइज करने की बारी आती है। तो जब मैं टेस्ट एनालाइज करने बैठता हूँ तो ये 2 छोटी कॉपियाँ टेस्ट एनालाइज करने, ओए ओ नहीं, ये क्या दिख गया भाई, ये क्या दिख गया। तो जब मैं टेस्ट एनालाइज करने बैठता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिखा, चैप्टर का नाम, जो मतलब गलत क्वेश्चन हुए उनके सारे कॉन्सेप्ट लिख लिए कि गलत क्यों हुआ है या फिर कहीं कॉन्सेप्ट गलत है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर वाले क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम पे कितने क्वेश्चन बनते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो ये मैंने लिख लिया। ऐसे सॉल्यूशन के, थर्मो के, तो ऐसे मतलब टेस्ट एनालाइज करता हूँ मैं। अभी गलत है कि सही अब मेरे को पता नहीं, बट मैं ऐसे ही करता हूँ। ये डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस इफेक्ट में भूल जाता हूँ कभी कभी डाइपोल में। फिर अब यार ये साला गाड़ी, बाइक को भी अभी आना था। और अल्कोहल फिल्म में नेम रिएक्शन भाई मैं भूल जाता हूँ कि जब मुझे ये दिक्कत है, मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ। मतलब मैं भूल बहुत ही ज़्यादा जल्दी जाता हूँ, मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है। जैसे बायोमोलिक्यूल में देखो, पूरा इतनी सारी गलतियाँ हैं। ये सब याद रखने वाली चीज़ भाई, याद रखने वाली चीज़ अपने से नहीं होती यार। फिर अब क्या है, इसी में आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे मैथ्स की है, मैथ्स में आगे। फिर आते हैं फिज़िक्स में, ये दूसरी कॉपी है फिज़िक्स की अलग से। ये आते हैं 2D सर्कुलर मोशन। ऐसे मैं करता हूँ, जैसे वर्क पावर एनर्जी में अपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय स्प्रिंग में भूल जाता हूँ, तो ये लिख लिया, ऐसे क्वेश्चन लिख लिए, ऐसे करता हूँ। तो ये सारे हैं, इस तरह टेस्ट एनालाइज करता हूँ। ये सब है मतलब जेई मेंस वाले हैं जो मैंने अभी दिखाया ना, वो जेई मेंस वाले हैं। तो ये मैं अभी यूज़ करूँगा जब मैं जेई मेंस का पढ़ूँगा। अभी तो मैं वरुण एडवांस के क्वेश्चन कर रहा हूँ बेसिकली। तो मुझे ज़्यादा ऐसे मतलब क्या ही बोलूँ, जैसे ऐसे दिक्कत बहुत हो रही, क्योंकि साला उसमें कैलकुलेशन बहुत लगती है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत लगते हैं जेई एडवांस वाले में। तो इतनी वीडियो थी भाई ये, और मुझे बस यही बताना था कि अपडेट कैसे चल रहा है। आगे का प्लान मैं अपने अगली वीडियो में बताऊँगा, जुड़े रहना, टाटा। तो मैं आपको एक डाउन साइड बताता हूँ दोपहर में सोने का। तो मैं सोने के लिए बेड पे आ ही गया था, 1 बजे आ गया था मैं। अभी बज रहे हैं 2:30 और 3 बजने वाले, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। तो दोपहर में सोने का बस यही एक डाउन साइड है कि साला रात में नींद नहीं आती, फिर सुबह पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है मेरा। तो इसलिए मैं रात अब धीरे धीरे कम करूँगा सोना दोपहर में, क्योंकि यार मौसम है वैसा है, क्या ही बोलूँ। तो कम करूँगा धोने।